रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक के लगने की आवाज आई। कर्र। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पे जाके टकराई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक वहां जाते सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरे मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। यह सब वो बूढ़ा हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पे यकीन नहीं करते थे, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम कैलाश है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेके निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। तो ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए, और सबने एक जगह पे अपनी हाँ भरी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या बस ऐसे ही बोल रहे हो तुम शशांक? शशांक ने सीधा मुझे वहां के फोटो दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थीं और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसे कर रहा था। मैं, राहुल और शशांक तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब शशांक की ही गाड़ी से निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक के पेट पूजा कर ली जाए। हाईवे पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुममकड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह शशांक ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह शशांक को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने को थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगता है। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है और उनमें आस्था रखता है, वो इस बात को जरूर मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो। इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है, लेकिन हमने इन सब बातों को नजरअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी तो मैंने राहुल को आगे बुलाया और मैं पीछे जाके लेट गया। शशांक को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधे दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने के कारण शशांक ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल किया। शाम हो रही थी। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पे लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक शशांक ने ब्रेक लगाए। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ रे शशांक पगले, मेरा सिर फुट जाता। क्या जरूरत थी जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी की। सामने से एक औरत आते हुए दिखी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कुछ बोलते इससे पहले वो औरत बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी। अब वापस जाने को पैसे नहीं है, इसलिए पैदल जा रही हूं। शशांक ने हाँ नहीं कहा तो वो रोने लगी। राहुल मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में। ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आके बैठ गई और रो रो के मदद की भीख मांग रही थी। इंसानियत के नाते हमने उसको सामने शशांक के साथ बिठाया। राहुल मेरे साथ पीछे आ गया। राहुल से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी को लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे सब शहर में होता है। वो बोली, भैया जरूरत है इसलिए हम हमेशा बाजार करके इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं।
ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है, इसलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते। संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोग को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीजों की आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी। हम सब उसकी बातों में सब भूल गए थे कि राहुल का मोबाइल बजने लगा। कोई कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया नहीं। और खास बात ये थी कि हमने उसको गांव का नाम भी पूछा नहीं। मैंने राहुल को इशारा किया। शशांक से सीधे बात नहीं कर सकता था। वो औरत कुछ गलत मतलब निकलती। मैंने शशांक से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। हम अपने पैर दर्द कर रहे हैं बोल के नीचे उतर गए। शशांक अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे शायद। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आई और हम सबके पसीने छूट गए। तभी सामने से साइकिल पे कोई आ रहा था। उसने हमको देख के अपनी टॉर्च हमारी तरफ करी और बोला, अरे कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? बाबा, हम शायद से रास्ता भटक गए हैं। काफी देर से घूम रहे हैं लेकिन बेलापुर नहीं आया और ना ही उस औरत का गांव। राहुल ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसीलिए उसने उनको बाबा कहा। बूढ़ा बोला, कौन औरत बेटा? इतने में शशांक आया और बोला, वो औरत जो हमारे गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाके देखने लगा। हम भी पास में गए। अब सबकी नींद उड़ गई। अरे भाई, वहां तो कोई औरत नहीं थी। अब शशांक को संभालना पड़ा। उसको मानो झटका लगा। वहां कोई औरत नहीं थी। हम कुछ समझ नहीं पाए। तभी वो बूढ़ा आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी? राहुल ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पे मिली तो मदद चाहिए बोल के रो रही थी, तो हमने उसको गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया नहीं और ना हमारा बेलापुर। और गाड़ी रुकते ही खुद गायब हो गई। शायद उतर के चली गई होगी। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सबके सर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती हैं ये वही है। तुम सबका नसीब अच्छा था इसलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ। मेरा खेत पास में है, वहां चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वो बूढ़ा हम सबको खेत में लेके गया। वहां एक झोपड़ी थी। वहां आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अब ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। वो चुड़ैल ने आज तक बहुत जाने ली है। वो ऐसे ही किसी को रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पे होती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बाबा ने कहा, वो उसको कहाँ पता है। उसको तो बस बदला लेना है। उसको किसी ने मदद नहीं की सुना है। एक दिन वो औरत इसी रास्ते से जा रही थी और उसका बच्ची घर में अकेली थी। वो भागती रही लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण उसकी बच्ची मर गई। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों हर इंसान को दोषी मानकर जो उसके झांसे में फंसाकर उसको मारती है। हम सब एक साथ में बोल पड़े। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्ची घर में अकेली है। तभी बूढ़ा ने उनको एक रात की बात बताई कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मैं यहाँ खेत पे रोज आता हूँ। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश किया। मैं कुछ कर नहीं पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए ऐसी किस्मत नहीं थी उन सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे। बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था। उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे, और उस बूढ़े बाबा का भी। अगर वो नहीं आते थे तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस मोड़ पे 4 बज चुके थे। सुबह होने वाली थी।
थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पे दिखने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेके आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेके वहां से सीधा घर की ओर वापस मुड़े। बेलापुर सामने था, लेकिन किसी का वहां जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुक के पीछे की ओर देखा। वहां पे था वो मोड़ जहां पे न जाने कितनी जाने गई थी। उम्मीद है आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फियर टेल्स।